खोलो खोलो हृदय की गांठ, बात कछु मन की कहो। खोलो खोलो आज तलक नो सकल दिखाई, मतलब लेती यहाँ तू आई। अब काहे कुए तुझ बात कछु दिल की कहो। अब तो तिरियो तन मेरा भैया, जाने पार करी मेरी नैया। ए तुम होय रजन की मात, तुम होय रजन की मात, बात कछु दिल की कहो। जवाब दिया कि बोलिए तो मैया बोली लाला, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि तू कल के युद्ध में लड़ने नहीं जाएगा तो युद्ध मत करना। तो कर्ण बोले माँ मैंने प्रतिज्ञा की है और मैं वादा करता हूँ कि कल अर्जुन मारे जाएंगे। एक बात बता, अर्जुन तेरे बेटा और हम तेरे बेटा, तो हम तो से वादा कर रहे कि मेरे हाथों पारथ के सिवा पांडव न पराजय पाएंगे और तेरे कुमार फिर भी मैया 5 के 5 कहलाएंगे। मैं वादा करता हूं कि अगर अर्जुन मरेंगे तो फिर कर्ण जिंदा है और कर्ण मरेंगे तो अर्जुन जिंदा है। तेरे 5 के 5 है, तू चिंता ना कर। समझायो, लेकिन मैया ने कहा कि हमें 5 बाण दे दे लाला। उन 5 बाणों को लेके मैया कुंती चली। सुबह हुआ, ढोल नगाड़े बजने लगे, बड़ी प्रसन्नता है। तो दादा कृष्ण ने एक फिर चाल चली और एक बात कही है कि सबसे पहले युद्ध करने के लिए अर्जुन नहीं जाएंगे। बोले क्यों? बोले अब तो 5 बाण हमारे पास हैं, तो अर्जुन क्यों नहीं जाएंगे? जवाब दिया अर्जुन इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि इंद्र की दी हुई वज्र शक्ति अभी कर्ण के पास है और उस वज्र शक्ति का प्रहार जिसपे भी होगा वो मारा जाएगा। तो जाए कौन? बोले अब कोई ऐसा वीर भेजो जो दुर्योधन और कर्ण की बराबरी कर सके। तो महाराज भीम का बेटा है घटोत्कच, उसको भेजा गया। तो घटोत्कच जब चले जाए कि जब घुसे तो जिधर को वो बेटा घुसता है उधर मैदान साफ कर देता है। जवाब दियो दुर्योधन ने कहे भैया कर्ण एक काम करो। बोले क्या? बोले जो ये वज्र शक्ति है इसका प्रहार करो। कर्ण बोले दिमाग तो ठीक है, अगर वज्र शक्ति को प्रहार कर दियो तो ये समझ लेना कि अर्जुन बच जाएंगे। दुर्योधन बोले अर्जुन तो लड़वे को तब आवेंगे जब जो भीम को बेटा हमें तुम्हें छोड़ दिए। हाँ ये बड़ा बलवान है। बोले फिर क्या करें? बोले करना क्या है? वज्र शक्ति का प्रहार करो। महाराज वज्र शक्ति का प्रहार हुआ,
सभा में वो युद्ध के बीच में वज्र शक्ति छोड़ी गई तो भीम का बेटा घटोत्कच रणभूमि में मारा गया। दुर्योधन ने जब देखा बड़ा प्रसन्न है तो भीम ने महाराज दुशासन को उठायो और जमीन पे पटक दियो, जंघा को फाड़ा। जैसे ही दुशासन मरे तो दुर्योधन ने विचार किया कि अकेला कर्ण क्या कर सकता है, तो बुजुर्गों रण छोड़ के दुर्योधन ने भागना शुरू कर दिया। अब अकेले कर्ण रण भूमि में खड़े, एक तरफ कर्ण है और एक तरफ अर्जुन है। दादा एक बात और है, ये अर्जुन जब बाण चलाते थे तो कर्ण का रथ 7 कदम पीछे हट जाता था, और जब कर्ण बाण चलाते थे तो अर्जुन का रथ 3.5 कदम पीछे हट जाता था। अर्जुन मुस्कुराए के बोले, देख रहे हो कन्हैया, ये कितना बड़ा वीर है। लोग कहते हैं ये वीर है, मैं अपने बाण से 7 कदम हटा रहा हूं और ये सिर्फ 3 कदम 3.5 कदम हटा पा रहा है। भगवान बोले थोड़ी सी शर्म करो, पूरी दुनिया का बोझ लेके मैं रथ पे बैठा हूं तब ये 3.5 कदम हटा रहा है। अगर मान लो मैं रथ पे न होता अर्जुन तो इस रथ का पता नहीं चलता। ये इतना बड़ा वीर है, मैं दुनिया का बोझ लेके बैठा हुआ ध्वजा पर हनुमान है तब भी ये रथ को वीर पीछे हटा रहा है, तो इससे बड़ा बलवान कोई पैदा नहीं हुआ। अर्जुन से बोले काम करो, आगे बढ़ो और बाण चला। तो अर्जुन को थोड़ी सी अंदर से तकलीफ हुई और एक बात कही कि बड़े बड़े वीर खड़े सब अपने हैं, कृष्ण हमारी समझ में ना आए रही, हम क्या करें। मोह जागृत हुआ तो भगवान बोले ये नहीं सुधरेंगे। बोले मैं कैसे पार करूं। अर्जुन बोले और सब रिश्ते वाले हैं, कुछ मामा लगते हैं, कुछ पिता हमारे। भगवान बोले अरे अर्जुन, हम आपसे कहते हैं कि अगर कुल में कपूत पैदा हो जाए, कुल में अगर कपूत पैदा हो जाए तो उसे मारने में देरी नहीं करनी है। मैं कहता हूं आप बाढ़ चलाइए। तो महाराज
जवाब दियो है। कर्ण ने आवाज सुनी कि ये कह रहे हैं कि बाण चलाइए, तो कर्ण दूर से हाथ उठाए के बोले, अरे ओ कन्हैया, तुम तो हमेशा समझाते हो कि अधर्म की लड़ाई नहीं लड़नी है, और आज यहाँ आप धर्म और अधर्म करवा रहे हैं, ये तो बहुत गलत है। तो जवाब दियो। कर्ण अर्जुन से कह रहे, एक क्रोध आएगा कर्ण वीर को, और सुन कुंती के छैया, और मौका नए बाण मारन को गम खाए जा अर्जुन भैया। समर करें खेतन में ओ कुंती के छैया। भगवान से कहा, महाराज ये अधर्म है, तो भगवान बोले तुम हमें सिखाओगे? सुनो, अब तो याद धर्म की आई, अंत समय गौ आई, और जय याद पहले आए जाती तो होती ना लड़ाई। अच्छा, कोई जैसे डूब रहा हो, उसे तिनका मिल जाए तो उसे ये लगता है कि जब तिनका के सहारे थे हम बाहर आ सकते हैं। तो कर्ण ने एक बार फिर तरकस पे हाथ चलाया, ये हाथ चलाओ कर्ण वीर ने, और तरकस पे मेरे भैया एक खाली हाथ बाण नहीं पाओ छल कर गई कुंती मैया। अचानक बाण छोड़ा, जब कर्ण के बाण लगा मुंह के बल कर्ण जमीन पे आ गए। अर्जुन ने बाण छोड़ दिया, धनुष जमीन पे। भगवान का मुंह देख के अर्जुन बोले कि हे कन्हैया, पता नहीं हमारे हृदय में तकलीफ सी हो रही है। भगवान बोले क्यों? बोले हमें ये कभी नहीं लगा कि ये कर्ण हमारा दुश्मन है। भगवान बोले अगर ऐसी इच्छा है तो चलो आज अंतिम समय में मैं आपको कर्ण से मिलाता हूं। तो संत के भेष में दोनों जब कर्ण के पास पहुंचे तो बुजुर्गों याद रखना, जमीन पे पड़ा है वो वीर। भगवान बोले कर्ण, बोले हाँ महाराज। बोले हम आपसे कुछ मांगने आए थे। कर्ण मृतक सैया पे हैं। बोले ना, तब तो मरने वाले, अब तो सांसें नाए हैं, आपको अब क्या चाहिए? तो बोले आप सोने का दान करते हो, हमने सुना है, आप कुछ सोने का है आपके पास? कर्ण बोले नहीं महाराज, कुछ नहीं है। भगवान बोले झूठ बोल रहे हो। बोले क्यों? सोने का दांत है महाराज। उखाड़ करके कर्ण ने भगवान की हथेली पे रख दिया। ये लो महाराज। अब कृष्ण रोए, और महाराज जब कन्हैया रोए हैं तो रुका नहीं गया, पुनः अपने रूप में कृष्ण वहां खड़े हो गए। एक बात और बता दूं दादा, माताओं, भगवान इतना कभी नहीं रोए जितना दो भक्तों के लिए रोए हैं। पहले हैं जटायु और दूसरे हैं कर्ण। जटायु को भगवान ने अपने हाथों से जलाया था और कर्ण को भगवान ने अपने हाथों पे जलाया था, क्योंकि कर्ण ने कहा कि नाथ आप हमें कुछ दे सकते हैं। बोले मांगिए।
बोले तो बस इतना दे दीजिए, मेरी शरीर को ऐसी जगह जलाना जहां कोई पाप न हुआ हो। तो पूरी दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं जहां कोई पाप न हुआ हो। बोले करण की है नाथ, आप नहीं जानते। बोले करण कान्हा से मरते मरते मेरे हाथ ना थके, अभिदान करते करते मेरे हाथ ना। जब लाश ले करण की कान्हा ने है जलाई, जल रही तेज ज्वाला आवाज एक आई। कान्हा को हुआ है विषम, बोले ही डरते डरते मेरे हाथ ना थके, अभिमान करते करते। भगवान ने डेली हथेली पर चिता बनाई और कर्ण का दाह संस्कार किया। पांचों पांडवा युद्ध से विजय प्राप्त करके आए तो मैया कुंती आरती का थाल सजाए खड़ी और विचार करती है कि हमारे पांचों बेटे आज आ रहे होंगे। अर्जुन से पूछा, अर्जुन आज युद्ध में क्या हुआ? तो अर्जुन हाथ उठा के बोले, अरे माँ, आज हमने ऐसे वीर को पछाड़ा है जिसका नाम था सूर्य पुत्र कर्ण। आरती की थाली हाथ से छूट गई और महाराज मैया मुंह के बल जमीन पे गिरी। अरे ओ अर्जुन, तू सच में पागल हो गया? सगे भाई को मार के आ गया और यहाँ सीना ठोक के कह रहा है कि मैं वीर को मार के आया हूं। अरे जरा कृष्ण से हमें मिलाइए। कृष्ण पीछे खड़े। कुंती बोली, सामने आइए, आप हमसे कह के गए थे कि अगर अर्जुन को कुछ नहीं होगा तो मैं कर्ण को कुछ नहीं होने दूंगा। आप एक भाई को भाई के हाथों मरवा के यहाँ आ गए, आपको शर्म आनी चाहिए। धर्मराज ने सुना कि कर्ण मेरा सगा भाई है तो महाराज मैया के चेहरा को टकटकी लगा के देख रहे और एक बात कही, माँ इतनी बड़ी बात तूने मुझसे छुपाई? अरे पहले बता देती मैया कि कर्ण मेरा सगा भाई है तो अगर एक बड़ा भाई हो रणभूमि में और छोटा भाई उसके पैर छू ले तो हिम्मत नहीं है जो बड़ा भाई छोटे भाई पे हाथ उठा दे। माँ अगर मैं उस रणभूमि में होता और जान लेता कि कर्ण मेरा सगा भाई है तो जीवन में कभी युद्ध करने के लिए नहीं जाता। और अगर युद्ध की तैयारियां हो भी जाती तो मैं चरणों पे गिर पड़ता और कर्ण मुझे जरूर गले लगा लेता। इतनी बड़ी